क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी काबिल सेना के बलबूते पर ही कोई देश दुनिया में अपना रुतबा हासिल कर सकता है, और इसके लिए सभी देश अपने देश के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इनको मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पड़ोसी देश चीन के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब किस पर कौन भारी पड़ेगा, ये उस देश की सेना की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में आपको भारत, चाइना और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चाइना के स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना के सभी कमांडो किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। मार्शल आर्ट एक जरिया होता है शरीर को सर से पांव तक मजबूत बनाने का। पीएलए अपने जवानों को सर से पत्थर टकराने की ट्रेनिंग देती है। इनके जवान शरीर को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़ों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते और फौलाद बनने की अग्नि परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर 2, इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, पीएलए अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेंड करती हैं कि वे अपने दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते से कूच कर पाए, फिर चाहे वे रास्ता समंदर का हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों को पानी में तैरने और घंटों तक उस पानी में अपने आप को छुपा कर रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें छोटे मोटे आइसलैंड पर सरवाइव करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही में इन्हें पहाड़, पानी या फिर जंगल में पैरासूट से कैसे उतरना है और कैसे अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 3, पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो छोटे बच्चों का गेम है, इसमें खतरनाक क्या? अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के स्पेशल कमांडो ये गेम असल में जिंदा ग्रेनेड से खेलते हैं। जिंदा ग्रेनेड एक दूसरे को तब तक पास करते रहते हैं जब तक ये खेल जहां से शुरू हुआ था वहां तक वापस ग्रेनेड नहीं आ जाता, और आखिर में ग्रेनेड के फटने तक जब तक जवान उसको जमीन में नहीं दबा देता तब तक दोस्तों ये गेम चलता रहता है। तो दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर नतीजा इसका ये आता है कि वे असल युद्ध में भी नहीं घबराता। नंबर 4, माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियां भारत और चीन को 2 हिस्सों में बांटती हैं। ऐसे में चाइना और हमारे देश की फोर्सेस के लिए ये जरूरी है कि वे अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए तैयार करें। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्र तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई तक ट्रेन करता है, और इतनी ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों, पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि वहां अगर उन्हें खाना नहीं मिले तो शिकार कैसे करना है, गंदे पानी को साफ कैसे करना है, आग कैसे लगाते हैं और नेचुरल शेल्टर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडो फास्ट कंप्यूटर और फॉरेन लैंग्वेज में भी काफी माहिर होते हैं, और यही कारण है कि पीएलए के स्पेशल ऑपरेशन कमांडो दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक है। चाइना की स्पेशल ट्रेनिंग देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत की कमांडो चीनी कमांडो के सामने कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। अगर आप बात करें भारत से मिलने वाली पैरा कमांडो ट्रेनिंग के बारे में, तो भारत में पैरा कमांडो ट्रेनिंग की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती, बल्कि उनकी भर्ती आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट से कुछ खास चुनिंदा जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंपस में भेज दिया जाता है, और जहां शुरू होती है इन जवानों की अग्नि परीक्षा, जो कि आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा कठिन होती है। इस ट्रेनिंग में पीएलए
स्पेशल कमांडो के जवानों की तरह ही फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इतनी भयावह होती है कि हम और आप तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का सोच भी नहीं सकते। ये एक्सरसाइज जवानों को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की एक स्ट्रेस ट्रेनिंग भी दी जाती है और 36 घंटे की इस स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे, जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की तगड़ी ठंड में सो रहे होते हैं। तब इन जवानों को बॉम्ब के धमाके और गोलियों की आवाज से कच्ची नींद से उठा दिया जाता है और सैनिकों को लाइन में लगने का आदेश दे दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से हर रात 1 या 2 घंटे की ही नींद मिलने के बाद ये पैरा कमांडो के लिए बहुत मुश्किल 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत है। इस टेस्ट की शुरुआत में इन्हें रूटीन एक्सरसाइज करवाई जाती है और सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते और इसके बाद इन पर 30 किलो का बोझ लाद दिया जाता है और उन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। खास बात तो ये कि इस टुकड़ी में एक सैनिक होता है जो कि सैनिक की वर्दी में ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, जो बार बार उन्हें वापस लौट जाने के लिए उकसाता रहता है। 10 किलोमीटर की इस ट्रेनिंग के बाद अपने दोस्त को कंधे पर बिठाकर इन्हें चलना होता है। असल में पैरा कमांडो का ये मानना होता है कि वे अपने साथी को कभी भी दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आते। 5 घंटे की इस कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें आराम दिया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत थे। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। अब इन्हें 1.18 किलोमीटर के सर्किट के 3 राउंड लगाने हैं, जिसमें इनके पास 30 किलो का बैटल लोड और हथियार तो होते ही हैं, साथ में इन्हें हर राउंड में एक्स्ट्रा वजन दिया जाता है। इसमें पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो के सूटकेस दिए जाते हैं, दूसरे राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और तीसरे राउंड में इन्हें लकड़ी का भारी वजनी टुकड़ा उठाना होता है, जिसका वजन 23 किलो से 70 किलो के आसपास होता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है और ये जवान कंटिन्यूस ट्रेनिंग पिछले 9 घंटों से लगातार बिना कुछ खाए पिए कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन कमांडोज की सारी ताकत निचोड़ चुकी होती है। अब इसके बाद इन कमांडोज के हाथ पैर बांधकर इन्हें 12 फीट के एक गहरे पानी के गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसके बाद इनके साथ एक ट्रेनर कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल के डर को पूरी तरह से निकालना। अब तक 36 घंटे में से सिर्फ 14 घंटे ही पार हुए होते हैं और इसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने गंदा पानी दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेट सॉल्यूशन मिला होता है और ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी बताकर ही पिलाया जाता है। इस तरह इनकी फिजिकल ट्रेनिंग किसी तरह कंप्लीट हो जाती है। फिर बारी आती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग की, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्ला रहे होते हैं, लाल पीली लाइटें जल रही होती है और इतने सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद इनका एक मेंटल चेकअप होता है और इसमें जो जवान फिट पाए जाते हैं उन्हें 10 किलोमीटर की फील्ड मार्च के लिए आगे भेज दिया जाता है। इस फील्ड मार्च के बाद 23 घंटे से इन भूखे जवानों को खाना तो दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा, और खाना खाने के बाद इन पर नींद हावी होने लगती है। तो ट्रेनिंग टीम इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि ये अगले 6 घंटे तक सोए ना, और 6 घंटे बाद इनका एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और फिर इन जवानों को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनकी कॉम्बैट स्किल्स को चेक किया जाता है और फिर इन्हें कीचड़ में उतारा जाता है, जहां जमीन पर रेंगते हुए इनको हथियार के साथ आगे बढ़ना होता है। इस ट्रेनिंग तक पहुंचते पहुंचते कुछ जवान अपना हौसला खो बैठते हैं तो कुछ जवान बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर उभरते हैं। इस 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग को करके इस मैरून रंग की कैप को अपने सिर पर सजाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स SSG के बारे में, जो पाकिस्तान की सबसे उम्दा फोर्स है।
दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान हर बार इंडियन आर्मी की मार खाता आया है, लेकिन पाकिस्तान की ये फोर्स भी कम नहीं है। इस फोर्स की ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटे में 36 मील और 50 घंटे में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। इसके बाद इस फोर्स को जंगल और पहाड़ों में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद इन्हें हथियार चलाने की एक विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो दोस्तों, भारत हो या चीन या फिर पाकिस्तान, हर देश की सेना को एक विशेष कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और आपको इन 3 देशों की ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग किस देश की लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।